ये कहानी एक कोरियन लड़के और लड़की की है जो चाइल्डहुड स्वीटहार्ट हैं। चाइल्डहुड स्वीटहार्ट ये टर्म ऐसे दो इंसानों के लिए इस्तेमाल की जाती है जो एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप बनाते हैं। ये रिलेशनशिप दोस्ती से आगे प्यार में तब्दील होता है। कुछ लोगों के लिए ये रिलेशनशिप कुछ वक्त के लिए होता है या फिर कुछ लोगों के लिए ये रिलेशनशिप प्यार से आगे शादी के बंधन में तब्दील होता है। लेकिन ऐसा कुछ लोगों की जिंदगी में ही होता है, सबके साथ ऐसा नहीं होता। जिंदगी के हालात की वजह से, जैसा कि इस कहानी की इस लड़के और लड़की के साथ हुआ, ये लड़का बचपन में ही एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। कहानी में कोरियन लड़की कोरिया छोड़कर अमेरिका शिफ्ट होती है, जहाँ वो एक अमेरिकन से शादी कर लेती है। ये लड़की अपने अमेरिकन शौहर के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारती है। एक दिन अचानक इस लड़की के बचपन के एक दोस्त ही जोंग का मैसेज आता है, वो इससे मिलना चाहता है। ये लोग 20 साल के बाद पहली बार मिलने वाले होते हैं। ये लड़की अपने शौहर को अपने इस फ्रेंड के बारे में बताती है कि वो 20 साल में एक बार भी इसके बारे में कभी भूल नहीं पाई। वो हमेशा से इसके दिमाग में रहा है, इसको मिस भी करती हूँ। उसका शौहर उसे कहता है, क्या तुम्हें ये पता भी है कि वो भी तुम्हें मिस करता है या नहीं? जिसका उसके पास कोई जवाब नहीं होता। ही जोंग के आने की खबर सुनने के बाद लड़की का शौहर उसे मजाक से कहता है कि मैं खुद को तुम दोनों की लव स्टोरी का विलन महसूस कर रहा हूँ। चाइल्डहुड स्वीटहार्ट जो 20 साल के बाद मिल रहे हैं, उनको लगता है कि एक दूसरे के लिए बने हैं। वो एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं। जिसके जवाब में वो लड़की हंस कर कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। ही जोंग अपनी फ्रेंड से मिलने आता है। दोनों एक दूसरे को देखकर खुश होते हैं। ही जोंग उससे कहता है कि अगर तुम कोरिया ना छोड़ती तो शायद आज हमारी शादी हो चुकी होती और हमारे बच्चे होते या फिर हमारा ब्रेकअप हो चुका था। लेकिन वो लड़की ही जोंग से पूछती है कि तुमने मुझे क्यों ढूंढा और तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? जिस पर वो कहता है कि मैं बस तुमसे मिलना चाहता था। दोनों एक दूसरे के साथ टाइम गुजारते हैं। कहानी में दिखाया गया ही जोंग के दिल में उस लड़की को लेकर अभी भी फीलिंग्स है, जिसका वो इजहार भी करता है। इस लड़की के दिल में फीलिंग्स हैं, लेकिन वो शादीशुदा होने की वजह से इजहार नहीं करती क्योंकि वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है। लेकिन ही जोंग आज भी वहीं खड़ा है जहां दोनों बिछड़े थे। कहानी में एक लफ्ज इनयोन इस्तेमाल किया गया है जिसका मतलब है फेट, डेस्टिनी, यानी किस्मत का लिखा। कोरियन लड़की अपने शौहर को इस वर्ड में बताती है कि ये कोरिया में काफी आम इस्तेमाल किया जाता है। उससे कहती है कि अगर वो अजनबी लड़का या लड़की सड़क किनारे कभी एक दूसरे के पास गुजरे हों तो उसका मतलब ये नहीं कि वो एक दूसरे के लिए बने हैं, बल्कि उनकी कई हजार इंजॉन्स हो सकती हैं, यानी उनकी किस्मत में कुछ और लिखा होगा, ना कि वो एक दूसरे के लिए। कहानी में एक ही सीन को 2 बार दिखाया गया है। एक सीन में बचपन के ही जोंग और उसकी दोस्त और दूसरे सीन में मौजूदा ही जोंग और उसकी दोस्त, मतलब मौजूदा वक्त में भी ये दोनों चाइल्डहुड स्वीटहार्ट ना मिल सके। दोनों के दोबारा बिछड़ने का वक्त आ गया है जहां दोनों एक दूसरे को फाइनल गुड बाय कहते हैं, यानी दोनों के फेट यानी किस्मत में मिलना नहीं लिखा है। लेकिन अगर लव स्टोरी की दूसरी साइड को देखा जाए, आया कोरियन लड़की अपनी चाइल्डहुड स्वीटहार्ट के लिए अपने अमेरिकन शौहर को छोड़ देगी या कोरियन लड़की अपने चाइल्डहुड स्वीटहार्ट के शौहर के लिए छोड़ देगी, अपने अमेरिकन शौहर के साथ रहेगी? आपको स्टोरी की एंडिंग क्या लगती है? कमेंट में जरूर लिखें।